जैसे ही वो जमीन की तह खुलती है, एक अंधेरे और सन्नाटे से भरा चैम्बर दिखाई पड़ने लगा। उस चैम्बर के अंदर से ठंडी हवा का झोंका कुछ इस तरह आ रहा था मानो उस चैम्बर के अंदर बर्फ ही बर्फ हो। तेओंग ने उन चारों लड़कों की लाश को उस चैम्बर के अंदर फेंक दिया और खुद भी उसी चैम्बर में कूद गया। वो अंडरग्राउंड चैम्बर काफी बड़ा था और एक कोने में तो दरवाजा भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस दरवाजे को खोलते ही एक अलग दुनिया भी मिल सकती है, पर वो दरवाजा भी काफी सिक्योरिटी से बंद था, जैसे वो किसी खास वजह के लिए खोला जाता है, आमतौर पर नहीं। उस चैम्बर में पूरे 10 स्टील के बेड थे, जो कि यूजुअली हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं मरीजों को लिटाने के लिए। तेओंग एक एक करके उन सभी लाशों के सारे कपड़े उतारकर किनारे रख देता है, सारे कपड़े, सारे। और उसमें से एक लाश के बाल को पकड़कर घसीटकर उस स्टील के बेड पर लिटा देता है। और अब तेओंग भी अपने कपड़े उतारने लगता है। नहीं, पूरे कपड़े नहीं, अपनी जैकेट जो कि उसने ठंड के कारण पहनी थी, और वो ब्लैक टी शर्ट उसने अपनी इनर वियर नहीं उतारी, और उस इनर वियर के साथ उसने पैंट भी पहने ही रहा। तेओंग का पूरा लुक उन हैवी बूट्स के साथ काफी हॉट लग रहा था। ओह अरे, बट वेट, करने क्या वाला है वो? कुछ हॉट या कुछ कोल्ड? वहीं एक हरे रंग का पर्दा लटक रहा था। शायद उस पर्दे के पीछे कुछ था, क्योंकि तेओंग अब उसी पर्दे की ओर बढ़ रहा था। और उस पर्दे को सरकाते ही इतने सारे मीट हुक्स, और कुछ मीट हुक्स में तो मीट भी लटके हुए थे। अब ये मीट क्या किसी जानवर के होंगे या फिर पास में ही एक अलमारी था, ओपन अलमीरा, खुला हुआ, जिसमें 4 बड़ी छुरी, हैवी चॉपर, बोनिंग नाइफ, हैंडसॉ मतलब हड्डी कट करने के लिए हाथ से चलने वाली सॉ, और कटिंग बोर्ड, एप्रॉन और ग्लव्स भी थे। साथ ही मीट ग्राइंडर और न जाने कितने टूल्स जिनका नाम भी नॉर्मल इंसान नहीं जानता। तेओंग ने एक एप्रॉन ली और उस एप्रॉन को पहन लिया अपनी इनर वियर के ऊपर से, और सारे टूल्स को लेकर उस स्टील के बेड पर पड़े लाश के सामने जा खड़ा हुआ। वो लाश पूरी नेक्ड थी। तेओंग ने सबसे पहले एक पतली छुरी से उसके गर्दन की नस काट दी। ओह गॉड, पूरा कसाई वाला दिमाग था ये तो। इसके बाद तेओंग ने उसकी गर्दन अलग कर दी और उस गर्दन को साइड में रख दिया। लिटरली तेओंग ने ग्लव्स भी नहीं पहने थे उस टाइम पे, बस अपने खाली हाथों से वो सभी कर रहा था। तेओंग ने उस गर्दन को ऐसे किनारे रख दिया जैसे उसके साथ क्या करना है वो बाद में करेगा। अभी वो उस सर कटी बॉडी को बीचों बीच बड़ी छुरी से चीर देता है। एंड देन सारे ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स,
सभी को अपने हाथ से निकाल निकाल कर टेबल पर सजा देता है और उसकी स्किन, उसकी खाल को उधेड़ कर 50-50 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांट देता है। अब यही प्रोसेस वो बाकी 3 लाशों के साथ करता है और बाद में उस 50-50 सेंटीमीटर कटे स्किन को, खाल को उसी चैम्बर में बने एक बाथरूम में ले जाता है। उस चैम्बर में एक कोने पर बाथरूम भी था जिसमें नल, बाथटब सब कुछ था। तेओंग अपने हाथों से उस खून से लथपथ बिलबिलाते खाल को लेकर बाथरूम में गया और बाथटब में उसे धो धो कर एकदम क्लीन कर देता है और मीट हुक्स में लटका देता है और सारे ऑर्गन्स को बड़े से फ्रीजर में, जो कि बर्फ से भरा हुआ था, उसमें संभाल कर एक एक चीज को संभाल कर रख देता है। पूरे चैम्बर में खून की सड़ी सी बदबू फैल गई, पर तेओंग को जैसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसने फ्रीजर में रखी, हाँ उसी फ्रीजर में जिसमें वो सारे ऑर्गन्स रखे हुए थे, उसी में से एक कोक की बॉटल उठाई और वहीं टेबल पर, उसी सड़ी हुई बदबू के पास ही वहीं टेबल पर आराम से बैठकर पीने लगा। आज तो ज्यादा टाइम लग गया। नींद आ रही है साला। यहाँ दूसरी तरफ वायन अपनी फ्रेंड सुमी के साथ मार्केट आए थे। ऑफ कोर्स दे आर गर्ल्स, मार्केट में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, एंड वो लोग ज्वेलरी शॉप पर थे। हाँ यार सुकी, 9 बज गए। हाँ इतना लेट हो गए। घर में तो मेरी क्लास पहले से लगी पड़ी है और अगर लेट गई ना तो मेरे पे घुसेंड भरेंगे वो लोग। अरे नहीं घुसेंड भरेंगे यार, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। चलते हैं, अभी थोड़ा पेमेंट कर दे फिर तुरंत चलते हैं, ठीक है? हाँ हंस ले तो कहाँ समझेगी मेरा दुख तो सिर्फ मैं समझती हूँ ना। अच्छा ठीक है समझती हूँ यार मैं तेरा दुख। चलते हैं। वायन और सुकी जाने ही वाले थे कि वायन की नजर एक सिल्वर कलर की चैन पर पड़ी। उसका डिजाइन काफी ज्यादा सुंदर था और बहुत अट्रैक्टिव था। वाह, ये तेओंग के ऊपर कितना अच्छा लगेगा, उसे पसंद भी आएगा। वैसे भी मैंने शायद ना उससे बहुत लड़ाई कर ली दोपहर में, बेचारा उदास बैठा होगा शायद। या फिर अपने कंप्यूटर में भिड़ा होगा। मुझसे ज्यादा तो अपने वो सड़े हुए कंप्यूटर से प्यार है उसे। लगता है कभी कभी उसी के साथ सेक्स। ओह गॉड। वायन ने उसे तुरंत खरीद लिया तेओंग के लिए और वो सूकी के साथ तुरंत घर चली आई। सूकी का घर वायन के घर के तुरंत पीछे ही था। यहाँ तेओंग कुर्सी पर बैठा कोक पी रहा था। तभी उसे अचानक याद आया, अबे ये कैसे भूल गया मैं? ओह गॉड, इतनी बड़ी बात। आखिर तेओंग क्या भूल गया? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आर्मी। आई नो कि थोड़ा थोड़ा पार्ट है, मैं समझ सकती हूँ। बहुत सर्दी है ना, हाइप कर दो वीडियो को। हाइप कर दो एंड या लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके। जानती थी थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है पर नथिंग आगे तो और भी है। ये तो थोड़ा सा मैं तो कह रही हूँ यार, इसको मैं तुमको शो कर पाती ना तो कितना मज़ा आता, बट स्टिल मेरी बजट नहीं है। मैं तुमको टेल ही कर सकती हूँ, स्टोरी टेलिंग ही कर सकती हूँ अभी तो मैं, ठीक है?
मेरा बजट हाई होगा तो मैं तुमको शो करूंगी यार उस चीज़ को। ओके बाय। इसी बात में सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा अपग्रेड वर्जन तुरंत आए। ओके बाय बाय, लव यू। Okay, bye.